प्यारे दोस्तों, आजकल का दौर ऐसा दौर है जिसमें हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके घर लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आपके यहाँ लड़का पैदा होने वाला है या लड़की पैदा होने वाली है। लड़कियाँ पैदा करने वाली और लड़के पैदा करने वाली औरतों की निशानियाँ कौन कौन सी होती हैं, हमल के दौरान सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है, और माँ के पेट में लड़का है या लड़की ये आप कैसे पता कर सकते हैं बगैर अल्ट्रासाउंड के। ये तमाम तफसीलात आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक उर्दू मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर खुदाए बुजुर्गो बरतर ने इंसानों के जोड़े बना रखे हैं, हत्ता के जानवरों के भी जोड़े मौजूद हैं। मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के साथ अगर प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहें तो उनकी जिंदगी इंतहाई खूबसूरत गुजरती है। अगर औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे की बात सुनते और समझते हो, तो उनकी जिंदगी तो जाफरान बनकर रह जाती है। दोस्तों, ऐसे ही दुनिया के अंदर बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी औरत से हमेशा लड़का ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी औरत के यहाँ लड़की की पैदाइश हो, और इस हवाले से वो अक्सर औकात अपनी औरतों से रिक्वेस्ट करते भी दिखाई देते हैं। हालांकि लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि लड़का या लड़की इन दोनों के पैदा होने की मुकम्मल जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है, क्योंकि दोस्तों औरतों के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो XX का जोड़ा होता है, यानी दोनों एक जैसे होते हैं, जबकि मर्द के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम के जोड़े में एक X और एक Y होता है। यानी अगर मर्द का X औरत के X के साथ मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, और अगर मर्द का Y औरत के X के साथ मिलेगा तो उसके नतीजे में लड़का पैदा होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मर्द जो है वो ठीक होगा तो लड़का पैदा होगा, अगर मर्द ठीक होगा तो लड़की पैदा होगी। यानी मर्द पर डिपेंड करता है लड़की या लड़के का पैदा होना। दोस्तों, इसके बावजूद कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि हमें किस निशानी के जरिए पता चलेगा कि औरत लड़का जनने वाली है। तो दोस्तों, इसकी निशानियां भी मौजूद हैं जो इस्लामी तरीकाकार से भी साबित हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर औरत की निस्बत मर्द का हिस्सा दुगना रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी औरत जो हामला है उसके यहाँ लड़का पैदा होने वाला है या लड़की पैदा होने वाली है, तो आप उसके दूध का बाकायदा जायजा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो औरतें लड़कियों को पैदा करती हैं, उनके दूध के अंदर मौजूद जितने भी मिनरल्स होते हैं या बाकी चीजें होती हैं, उनकी तादाद किसी भी लड़के को पैदा करने वाली औरत के दूध के मुकाबले में आधी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो औरतें जो कि लड़कों को पैदा करती हैं, उनके पास दूध के अंदर मिनरल्स और हर दीगर चीज़ की मिकदार डबल होती है। जिस तरह के दीन के अंदर भी मर्दों का हिस्सा औरतों की निस्बत डबल रखा गया है, क्योंकि जाहिर है कि मर्द ने अपना घर भी चलाना होता है, मर्द ने मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का सामना भी करना होता है, और बाहर निकल कर अपनी औरत, अपने बच्चों, हत्ता कि अपने घर के हर फर्द के लिए खाना भी लेकर आना होता है। इसलिए मर्द जो है उसको औरत की निस्बत ज़्यादा हिस्सा मिलता है। दोस्तों, मेल ऑनलाइन के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि ज़िचगी के दौरान खातून की ज़हनी हालत उसके पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे के जिन्स के हवाले से भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने बताया कि जो खातून दौरान हमल ज़हनी परेशानी का शिकार रहती हैं, उनके यहाँ बेटी पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस हवाले से एक तहकीक की तो इसके नतीजे में उन्हें पता चला कि अगर औरतें जिनकी ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा टेंस है, यानी वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के अंदर हैं, उनके यहाँ लड़की पैदा हुई, जबकि जिन औरतों के अंदर कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा था और वो खुश रहती थीं, यानी भूख मिटाने वगैरह के लिए वो खा पी रही हैं, बाहर घूम फिर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, उस तरह की औरतों के अंदर लड़के की तादाद ज़्यादा थी। अब इस तादाद को जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि इस बिहेवियरल एनालिसिस के दौरान जो औरतें टेंस थीं, उन औरतों में से 70% औरतों के यहाँ बेटियां पैदा हुई, जबकि जो लड़के थे यानी कि जो बेटे पैदा हुए ये उन औरतों के यहाँ पैदा हुए जो बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा खुर्रम थी। दोस्तों, तहकीकाती टीम की सरबराह डॉक्टर कैथरीन मंग का कहना है कि नर बच्चे का जीनीन माँ के पेट में बच्चे की इब्तदाई हालत, डिप्रेशन और दबाव के हार्मोन से ज़्यादा मुतासिर होता है। चनाचे अगर माँ के पेट में नर बच्चा हो तो ज़हनी और जिस्मानी दबाव के बायस उसके इस्काते हमल से दो चार होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, माँ
के पेट में बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, इसकी भी बहुत सारी निशानियां हैं। दोस्तों, माँ के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, इस बात का तयन हमल ठहरने के 20 हफ्ते बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर करते हैं और अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट आमतौर पर बिल्कुल सही होती है। दोस्तों, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की, मगर 100% दुरुस्त कभी कभार ये नहीं भी होता, क्योंकि कभी कभार अल्ट्रासाउंड का इमेज माँ के पेट में बच्चे की पोजीशन की वजह से जिन्स का तयन करने के लिए पूरी मालूमात फराहम नहीं करता। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, इस बात की पेशगोई सदियों से की जा रही है, जब मॉडर्न मेडिकल साइंस का वजूद तक नहीं था। सदियों पुरानी पेशन गोइयां क्या हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, इस बात का अंदाजा आप लोग ओमिनियोस्टेसिस क्रॉनिक वेल सैंपलिंग यानी नोनियो सेल टेस्ट वगैरह के जरिए भी कर सकते हैं। अगर निहार मुंह माँ की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो इससे पता चल जाता है कि माँ के यहाँ लड़का होने वाला है, और अगर तबीयत बहुत कम खराब होती है उसका मतलब ये हुआ कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और इसके यहाँ लड़की पैदा होने वाली है। इसी तरीके से कुछ लोगों का मानना है कि अगर हमल के दौरान माँ का वजन पेट के दरमियान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बेबी गर्ल होगी, और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर माँ का वजन पेट के आगे बढ़ रहा है तो ये निशानी है कि बेबी बॉय होगा। इसी तरीके से मेडिकल साइंस इनमें से बहुत सारी निशानियों को नहीं भी मानती, लेकिन कुछ लोग जो इन पर यकीन रखते हैं वो मानते भी हैं। हमल के दौरान हार्मोनल तब्दीलियां माँ के मूड को मुतासर करती हैं। बाज लोगों का कहना है कि अगर माँ के पेट में लड़की है तो उसके जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन की तादाद ज्यादा होती है और उसका मूड ज्यादा बिगड़ता है, मगर साइंस इस बात को नहीं मानती। साइंस का कहना है कि माँ के हार्मोन हमल के दौरान बढ़ते हैं और जिचकी के बाद कम हो जाते हैं, चाहे उसके पेट में लड़का हो या लड़की। हमल के दौरान माँ का बहुत सी नई चीजें खाने को दिल करता है, और बाज लोगों का कहना है कि अगर माँ का दिल मीठा खाने को चाह रहा है तो ये निशानी है बेटी की, और अगर नमकीन खाने को चाह रहा है तो ये निशानी है बेटे की। इन दोनों का बातों का कोई साइंसी सबूत तो नहीं है, लेकिन साइंस का मानना है कि माँ के दिल ललचाने का बच्चे की जिन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कई दफा लोग जो चीज सोचते हैं वो चीज हो भी जाती है। इसी तरीके से कुछ लोगों का मानना है कि माँ की जिल्द का ऑयली होना और बालों की रंगत का उड़ जाना बेटी की निशानी है, मगर साइंस इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। साइंस का मानना है कि जिल्द पर ऑयल आना या बालों की साख्त में तब्दीली आना माँ के हार्मोन लेवल में तब्दीली की वजह से होता है। इसी तरीके से बच्चे की पेट में पोजीशन अगर ऊपर की तरफ हो तो ये इस बात की निशानी है कि बेटी होगी, और अगर नीचे की तरफ हो तो इस बात की निशानी है कि बेटा होगा। रिवायात में माना जाता है कि अगर बच्चे की दिल की धड़कन तेज है तो ये निशानी है कि लड़की होगी। अगर लड़का जो है वो पैदा होने वाला है तो उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बल्कि वो बड़ी मुनासिब होती है और बड़ी एडजस्टेड होती है। माँ के स्ट्रेस लेवल का हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि अगर माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, डिप्रेशन में रहती है, तो उसके यहाँ लड़की पैदा होगी, और अगर वो खुशबाश रहती है तो उसके यहाँ लड़का पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।